हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग। तो बच्चों, कैंसर में हम लोगों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है प्रोटोऑन्कोजीन वर्सेस ट्यूमर सप्रेसर जीन में, और साथ साथ में अगर हम इनको कनेक्ट कर ले अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक जीन से, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो उसका एक छोटा सा ये 2 से 3 मिनट का एक शॉर्ट है मेरा। आप केवल ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, CSIR नेट का जो हमारा चैनल है टेक्स्टबुक का, उसको भी। चलिए बातें करते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन हमारे वो जीन हैं जो हो सकता है कि नॉर्मली एक्सप्रेस हो रहे हों जीनोम में, और उनका नॉर्मल एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं सेल साइकिल के नॉर्मल डिवीजन के लिए जरूरी है। अब इन जी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी प्रोटोऑन्कोजीन हैं जिनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जिनका नॉर्मल एक्सप्रेशन हो रहा है और जिनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, उसमें हमारा 2 टाइप की म्यूटेशन हमें देखने को मिल सकती है। जिनका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है उनमें हमें गेन इन फंक्शन म्यूटेशन अगर मिलती है तो वो फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, और जिसकी वजह से सेल साइकिल जो है अनकंट्रोल वे में डिवाइड करने लगती है। जिनका एक्सप्रेशन नॉर्मल है, चूंकि वो नॉर्मल सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उनका ओवर एक्सप्रेशन होना या उनके थ्रू ऐसी प्रोटीन का बनना जिसकी एक्टिविटी हाई है, उस केस में हमारा वो एक नॉर्मल से ओवर एक्सप्रेशन होना एक सेल के नॉर्मल डिवीजन को एक्सेसिव डिवीजन में कन्वर्ट कर सकता है। साथ साथ में इनको हम बोलते हैं प्रोटोऑन्कोजीन। एंटी अपोप्टोटिक जीन को हम लोग प्रोटोऑन्कोजीन की कैटेगरी में ही रखते हैं। द रीजन इज क्योंकि एंटी अपोप्टोटिक जीन वो हैं जो अपोप्टोसिस को नहीं होने देंगे। ठीक है, और अपोप्टोसिस नहीं होगा तो सेल विल बिकम इमोर्टल। दैट इज ए कैरेक्टर ऑफ कैंसर सेल। दूसरा आता है हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये जीन जनरली हमारी सेल में नॉर्मली एक्सप्रेस होते हैं, बट उनका लेवल लो रखा जाता है जब नॉर्मल डिवीजन होता है, क्योंकि अगर इनका एक्सप्रेशन का लेवल हमने बढ़ा दिया तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में बच्चों ये सेल साइकिल प्रोग्रेशन को रोक देंगे। हमें उसको रोकना नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ऐसा डैमेज होता है जिसको लेके सेल आगे नहीं जा सकती, तो उस टाइम पर इनके एक्सप्रेशन को स्टेबल किया जाता है, इनका अमाउंट हाई किया जाता है, ताकि सेल साइकिल प्रोग्रेशन रुक जाए और सेल को वो डैमेज रिपेयर करने का टाइम मिल जाए। जो प्रॉप अपोप्टोटिक जीन है, यानी कि जो अपोप्टोसिस को इंड्यूस कराएंगे, वो भी हम ट्यूमर सप्रेसर जीन की कैटेगरी में रखते हैं। ये था एक छोटा सा कंसेप्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को इस शॉर्ट को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।